शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कोरोना का शुक्रिया है, शिव बाबा का शुक्रिया है, ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया है, आप सभी का शुक्रिया है, तपोवन का शुक्रिया है, ये जो साइंस के साधन बीच में मदद कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। जो हम आत्माओं की उन्नति का कारण बने हैं। हर उस वस्तु का, हर उस आत्मा का शुक्रिया है जो हमारे मददगार बन रहे। समय का शुक्रिया है कि समय पर हमको जगा रहा है। दो दिन हमने चिंतन किया कि किस प्रकार से भगवान धरती पर आकर हमारी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो हमने इस पर विचार किया कि भगवान धरती पर आए, इतना घोर कलयुग, उसको स्वर्ग में, सतयुग में, वैकुंठ में, गोल्डन एज में चेंज करेंगे ही, होना ही है। एक तरफ इतनी समस्याओं से भरा हुआ संसार और दूसरी तरफ जीरो समस्या, समस्या रहित संसार। तो ये इतना बड़ा शिफ्ट है और इस शिफ्ट को हम सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमें उस परिवर्तन की विधि का भी ज्ञान है। किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा के तन में आए, कैसे उनके मुख से महावाक्य उच्चारण किए, कैसे पतित आत्माओं को अडॉप्ट करके पावन बना रहा, कैसे उनको इस लायक बना रहा कि उनकी प्रकंपन से फिर से संसार स्वर्ग बन जाए। अगर हम सरल से शब्दों में देखें, कहें तो वास्तव में झगड़ा आत्मा और प्रकृति का है। द्वापर से झगड़ा हो गया, उस झगड़े को निपटाने आए हैं। उस झगड़े को फिर से ठीक कर देंगे, दोनों में सुलह हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, भगवान फिर अपने घर जाकर बैठ जाएगा। जब आत्मा और प्रकृति में तालमेल ठीक था, कोऑर्डिनेशन था, तो इसी को हम स्वर्ग कहते थे। जब से कोऑर्डिनेशन बिगड़ा है, तब से संसार का क्या हाल हो गया।
तो अभी हमें ये विचार करना है कि मैं आत्मा इस चेंज प्रोसेस से कितना लाभ ले पा रही हूँ, कितना मैं इसको समझ पा रही हूँ। सच्चाई से चेक करेंगे। भगवान को पाकर, वैसे भी भगवान कलयुग में ही मिलना है, कलयुग के अंत में हमारी पुकार सुन के ही आना है, और खुशी की पुकार नहीं, दुख की पुकार सुन के आना है 63 जन्मों से। तो जब आएगा तो वो नेचुरली हम दुखी ही होंगे, परेशान होंगे, हिसाब किताब में फंसे होंगे, कर्म बंधनों में। तो उन कर्म बंधनों से या समस्याओं से कितना % मुक्त करने आया है वो। ध्यान से सुनेंगे आज बात को। वो मुझ आत्मा को, अगर आप समझते हैं कि भगवान मेरे लिए आया है, भगवान मुझे भी उतना ही समाधान दे रहा है, उतना ही ज्ञान दे रहा, उतनी ही पावर दे रहा जितनी दादी जानकी जी को दिया, जितना मम्मा को दिया, मेरे लिए धरती पर आया है। तो मेरी कितनी % समस्याएं हल करने आया है वो? जी बताएंगे। कितना % समस्याएं हल करने आया मेरी? क्योंकि हमें संपूर्ण समस्या मुक्त बनना है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कितना % मुझे संतुष्ट करने आया, कितना % मुझे खुश करने आया, कितना % मुझे आनंदित करने आया, कितना % समस्याओं से मुक्त करने आया? क्या कहेंगे? सौ %। 90% लिख रहे हो गई हूँ, लेकिन भगवान कितना % करने आया है ये नहीं पूछा अभी कितना हो गए हो। भगवान का लक्ष्य क्या है? 100%। ठीक है, ओके। अभी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। देखिए, विचार सागर मंथन करने का तरीका सीखो थोड़ा। बिल्कुल खुद को खुद से अलग करके बात करना सीखो। जिस प्रकार से किसी जज का बच्चा कटहरे में खड़ा हो, अच्छा जज उसको खुद को मैं बाप हूं इस भावना से जुदा होकर सुनना पड़ेगा। बच्चे को कटहरे में, ना उसके लिए नेगेटिव सोचना ना पॉजिटिव सोचना। जज का काम है साक्षी होकर सुनना, उसके जो कर्म रहे, जो भी दोनों वकीलों की बातें, उसके फेवर वाले वकील की भी और उसके अपोजिट वकील की, और फिर कूल माइंड से निर्णय देना, इमोशनल होकर ना देना। अपने मन के साथ भी बिल्कुल इस तरह का व्यवहार करना सीख जाएंगे। अपनी जो जीवन में जुड़ी समस्याएं हैं, बातें हैं, उनमें भी अगर खुद से साक्षी होकर के अपने इमोशनल तारों को थोड़ी देर डिस्कनेक्ट करके जज बन के, और अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने गलती कितनी की और कहाँ ठीक करना है, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो 100% कहा आप सभी ने, बहुत अच्छा है, बधाई हो। भगवान 100% मुक्त करने आया है। अभी ये लिखेंगे, जैसे अभी बहन ने लिखा था, वो 100% मुक्त करने आया है। क्या उसने 100% मुक्त करने का ज्ञान समझ जो डिलीवर करनी थी, जो देना था, जो खजाना देना था, वो दे चुका है या अभी बाकी है देना उसका? उत्तर दो जल्दी से। जो भगवान को आपको समाधान देना था, उसका ज्ञान देना था, रास्ता जो बताना था, वो दे चुका है या देना है? दे दिया है या नहीं दिया है, ये भी बता देना। दे दिया है या नहीं दिया है? दे दिया या नहीं दिया? कितना दे दिया उसने, या अभी सिलेबस रखा हुआ है उसने? दे दिया है। ओके, उसने पूरा ज्ञान दे दिया, शक्तियां दे दी हैं, भगवान ने शक्तियां दे दी हैं। समाधान करने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, परिवर्तन की शक्ति चाहिए। उसने शक्तियां, वरदान दे दिए हैं या देना है? दे दिए हैं या देना है? फिर ये विचार करना, मैंने ले लिए हैं या नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें देने आया है, वो दे चुका है, वो दे दिया है। देखो उत्तर ठीक आ रहे हैं बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप अपने मन से बिल्कुल सही उत्तर निकलवा लेंगे, सही तरीके से उसको समझा लेंगे, फिर उसको मना लेंगे कि तुझे अब ये करना है। तुझे मोह को समझा दीजिए कि हे मन, तू उलझ क्यों रहा है? क्या साथ लेके आया था? है मन, इनमें से जिनके लगाव में, चाहे वस्तु है चाहे व्यक्ति, जिनमें तू फंसा है, कोई 10 साल पहले तेरे साथ नहीं था, कोई 20 साल पहले नहीं था, कोई तो अभी मिला है 2 महीने पहले। और इनका ये भी नहीं पता है कौन 2 साल तेरे साथ रहने वाला है, कौन 4 साल। लेकिन ये पक्का पता है कि वो जो दे रहा है, वो तुम्हारा पूरा कल्प ठीक करने वाला है। तो तुम ध्यान किस चीज पर दे रहे हो? अब ये लिखेंगे, कहीं लिख रहे हैं, अभी समझ आ रहा है, अभी लिया नहीं है, उसने तो दे दिया है ना? ये थोड़ा मिक्स हो रहे हैं आंसर। हमने नहीं लिया है लिखा है, ठीक है, वो तो दे दिया है। अब क्या वो आपका, अभी नंबर चौथा आंसर है ये, क्या वो आपका, 4 डाल के लिखेंगे आंसर, 4 फिर आंसर, क्या वो आपका इंतजार करता रहेगा कि हाँ ठीक है, जब ये लेंगे तब तक मैं इनका इंतजार करता हूँ, जब लेंगे। अब हम 800 करोड़ हैं, उनमें से भी चलो 9 लाख तो लगाएं हम, पहले पहले राज्य वाले, तो 4 लिख करके आंसर, 4 लिखकर आंसर लिखेंगे। क्या क्या वो हमारा इंतजार करेगा
क्या वो हमारा इंतजार करता रहेगा? ये समझ आने से आपकी परिवर्तन की गति में चेंज आएगा। नहीं तो हम ढीले हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान जाने वाला है। ये जो समय चल रहा और परिवर्तन भी हम देख रहे हैं, आंखों के सामने से बीत रहा परिवर्तन। देखो, रेगुलर क्लासेस बंद हो गई सेंटरों पर, संगठन बंद हो गए, अभी इंटरनेट पर हो गए। कितने दिन है ये कितने दिन हैं? पर जिस दिन ये अलग हो जाएंगे, उस दिन क्या तुम अकेले समाधान कर पाओगे? अगर अभी से नहीं सीखा तुमने, हे आत्मा, अगर अभी से नहीं सीखा अपने पांव पे चलना, तो क्या होगा? अगर किसी बच्चे की माँ उसको अभी चलना सिखाने से पहले और माँ चली जाए, तो क्या होगा? देखिए, उत्तर ठीक आ रहे हैं बिल्कुल। हमारा वेट नहीं करेगा वक्त, हमें वक्त की ट्रेन पकड़नी है अपने आप को, हमें तेज कदम बढ़ाना है। सीटी बजा चुका है गार्ड, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली है, हमें दौड़कर पकड़नी है ट्रेन अभी। ठीक है, तो अभी अगला प्रश्न। इस तरह से एकांत में बैठेंगे तो मन से बातचीत होगी आपकी, वो बातचीत आपको बड़ी सही जगह लेके जाएगी। इससे हमारे ऐसे घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे, ये घूंघट के पट खुलते चले जाते हैं। समझ में आता है ये क्या है, क्यों चिपकूं मैं इससे भाई, जिससे प्राप्ति ही विनाशी है, जो कभी परमानेंट सुख दे ही नहीं सकता, इससे मैं क्यों चिपकूं। ऐसे डिटैच कर लेंगे उससे, तो भगवान ने सारे समाधान दे दिए हैं। प्रिय मीठे मीठे भाइयों बहनों, वो अपना काम पूरा कर चुका है, बस एग्जाम से पहले की मदद के लिए बैठा है। लेकिन एग्जाम की डेट मेरी तैयारी के हिसाब से पोस्टपोन होने वाली नहीं। रिहर्सल पहले ही दिखा रहा है ड्रामा। कोरोना बहुत कुछ बता रहा है, और कोरोना फाइनल रोने से बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है कोरोना तो फाइनल रोना के सामने। इसलिए समस्याओं में उलझ करके हमें जिंदगी खराब करनी, या समस्या मुक्त होना, कहीं बाद में ये पश्चाताप ना हो कि भगवान ने सारे समाधान बताए और इतने आसान बताए। प्रिय भाइयों, मीठी बहनों, हे मीठी आत्माओं, इतने आसान बताए, सुनाए क्या? इतने आसान बताए कि बस दिल से बाबा बोल दो, बस दिल से बाबा बोल दो। कुछ नहीं आता, बाबा तो बोलना आता है ना। दिल से बाबा बोल दो, और जो कुछ कचरा कबाड़ समस्या पहाड़ सब मेरे को दे दो, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं हूं। तुम दिल से दे दो, अपने दिल से साफ कर दो। तुम्हारा दिल खराब किया हुआ है इन्होंने, चाहे वो इंसानों ने, चाहे वो बातों ने, चाहे वो किसी ने भी, चिंताओं ने, समस्याओं ने खराब किया हुआ है, तो मुझे दे दो।
और तुम मेरे प्यार का आनंद लो, तुम मेरे ज्ञान का आनंद लो। 5000 साल बाद आया हूँ और उसमें से भी तुमको तो 85 सालों में, 84 सालों में, तुमको तो किसी को 2 साल, किसी को 4, किसी को 10 साल के लिए मिला है। अभी 1, 2 साल, 4 साल, 10 साल और जो भी बचा होगा मालूम नहीं, है भी नहीं। तुम उसका आनंद लो, भगवान आया हुआ है। तुम मेरे आने का आनंद लो, मेरे प्यार का आनंद लो, मेरे साथ उठने बैठने का आनंद लो, मेरे साथ सूक्ष्म लोक में घूमने का आनंद लो, मेरी गोद में सिर रखने का आनंद लो, मेरी मीठी वाणी का आनंद लो। 5000 साल के बाद मिलेगा ये, और किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ तुमको ही मिला है ये। 800 करोड़ वंचित हैं इससे। तुम उसका आनंद लो, समस्याओं में मत फंसो, वो मेरे को दे दो। बच्चे, सारा बोझ मुझे दे दो, सारे बोझ मुझे दे दो। इतने प्यार से बोल रहा है, समाधान इतना आसान बताया है, लेकिन हम कारण स्वरूप बन जाते हैं, निवारण स्वरूप नहीं बनते। जिस चीज पर उसने फोकस करने को कहा है उस पर फोकस नहीं करते हैं, जिस चीज के बारे में सोचने के लिए नहीं कहा उसके बारे में सोचते हैं, जितना सोचने के लिए कहा उससे कहीं ज़्यादा सोचते हैं, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो खूब सोचते हैं। इसलिए समस्याओं में उलझे रहते हैं। तो भगवान को पाकर मीठे भाई बहनों, भगवान को पाकर अब लिखेंगे सभी, सच्चाई से लिखेंगे, और जोश में मत लिखना हमको या ये चैट देखने वालों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मत लिखना 90, 95, 80। अभी कोई बड़ी सी बात आ जाए जिंदगी में, अभी डिस्कस करेंगे हम, तो पता लगता है। बड़े बड़े वायदे करने वाले, खून से लिख कर देने वाले, खून से लिख कर देने वाले, प्रतिज्ञाएं करने वाले, साकार में बाबा को वो चले गए, मुख मोड़ गए भगवान से सामने होते हुए। इसलिए अगर वह वायदा कर रहे हो, चेक कर रहे हो, थोड़ा जोश में नहीं, थोड़ा होश में चेक करना। प्रश्न ये है, नंबर 5 लिखकर उत्तर देंगे। नंबर 5 लिखकर कि भगवान को पाकर आपने कितने % समस्याएं हल कर ली हैं। समस्याएं हल करना माना कल भी कोई बड़ी से बड़ी आ जाए, आज की कंफर्ट के हिसाब से चेक नहीं करना। जब आपको बोलो कि आप घर में कंफर्टेबल हो तो आप बैंक बैलेंस भी देखते हो। अगर जिसका बैंक बैलेंस 0 हो वो कभी नहीं कहेगा मैं कंफर्टेबल हूँ, वो कहेगा आज तो रोटी बन गई है पर कल की गारंटी नहीं है। हमेशा बैंक बैलेंस की कल परिस्थिति आ जाती है तो क्या मैं उसे भी इतना जमा किया है क्या? कल आएंगी परिस्थितियां, सभी के पास आनी हैं, तो बताइए कितना % समाधान मुक्त हो गए हो? बताइए, फिर आगे चलेंगे। 10%। नाम शिव शक्ति है, बहुत सुंदर नाम है, बधाई हो। सच्चाई से लिखा, इसकी भी बधाई हो। परंतु हे शिव शक्ति, केवल 10% ही प्राप्त किया है। चलो सच्चाई से बोला है लेकिन बढ़ाना है इसको, 40%। ठीक है, 6 माना 60 में से 10 में से बता रहे हैं शायद ये 5%। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो चलो, देखा
अब इसमें इस चेकिंग में निकलेंगी कितने समस्या मुक्त हुए हम। और अभी अभी क्या लिखा था, भगवान ने सब दे दिया है। भगवान ने तो दे दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इतना आसान पाठ, हम इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं कि जब आंख खुलेगी ना, तब ये अभी समस्याओं के कारण माथे पे सिर हाथ मार रहे हैं, बाद में फिर इस बात पे मारेंगे, हाय री किस्मत। इतने प्यार से बोल रहा था वो, 85 साल 84 साल 90 साल बोला, मैं क्यों नहीं समझी। हम थोड़ा इसलिए प्रेशर दे के बोल रहे कि समझो कितना आसान है। तुम समस्याओं को सोच रहे हो, इसलिए भगवान को सौंप दो, बस फिर देखो सौंपी नहीं जा रही, इतने चिपके पड़े हैं। मेरी समस्या, हाँ तेरी है तो संभाल, बाबा कुछ नहीं देने वाला तेरे। अगर समस्या तेरी तो तू ही लड़ेगी हे आत्मा, भगवान कुछ नहीं करने वाला, गारंटी है। मुरली सुना दें आपको, मैं मदद, बाप दादा मदद नहीं करेगा अगर दिल में किचरा होगा तो। दिल से बाबा कहोगे तो ही मदद मिलेगी। जिस मन में निश्चय ना हो, किचरा भरा हो, मेरापन भरा हो, स्वार्थ हो प्यार में, सिर्फ मेरी समस्या ठीक कर दो, बाबा कहता मदद नहीं करूंगा। ठीक है, मदद लेनी है तो देखो अभी परसेंटेज कितना कम है। अभी कोई कोई लिख रहा है बस 100%, 1 2 ने लिखा है। बधाई हो जिन्होंने लिखा है, पर चेक करना 100% ले लेते तो ब्रह्मा बाबा के साइड में सीट मिल जाती। ये भी चेक करो अभी। समस्याएं तो आएंगी समित जिंदल जी, किसके कर्मों से आई है, चिंतन उधर चला जाएगा। फिर सब अपने ही कर्मों का है। समित जिंदल जी लिखेंगे सब मेरे कर्मों का परिणाम है, और फिर लिखेंगे मुझे ही ठीक करना है। दोनों सेंटेंस ठीक लिखो। समित जिंदल जी, थॉट सिस्टम ठीक कीजिए। समस्याओं को देखकर रोइए मत, आपने ही ऋण लिए, ऋण लेके गाड़ी खरीद ली, फिर बैंक से जब नोटिस आता है कि भाई किस्त दो, तो फिर मुंह क्यों चढ़ता है भाई। मैंने ही तो ली है, गाड़ी का आनंद भी तो लिया। तो द्वापर से लेकर के विकारों का आनंद लिया, अब थोड़ा उसको, सभी को, हम आप सभी आ गए उसमें, सबको करना है। ठीक है, तो जब ये संकल्प हो कि मुझे ही करना है, तो इससे बल शुरू होगा मिलना। फिर अब परमात्मा का बल इससे मिलता है। कोई आशीर्वाद कर दे, किसी दूसरे की शक्ति से ठीक हो जाए, ऐसे कईयों की भाषा में लगता है, लेकिन हम प्यार से लेकिन स्पष्ट बोल रहे हैं, किसी के आशीर्वाद से ठीक नहीं होगा, आपको खुद आशीर्वाद करना पड़ेगा। अपने आप उठना, उठ हे अर्जुन, धनुष उठा प्रत्यंचा चढ़ा, और टंकार दे धनुष बाण चला, विजय तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये देखो कोई कोई लिख रहे हैं इस ग्रुप की सभी आत्माएं किचड़ा मुक्त हैं। अभी पूछ लो, अभी उत्तर तो दिख रहे हैं। ये रॉन्ग चेकिंग होती है। कहाँ किचड़ा मुक्त हो गए, अभी सच्ची चेकिंग करो। क्लास कर रहे हो अभी सिर्फ क्लास कर रहे हो। अभी सफाई चल रही है, पुरुषार्थ कर रहे हो, पर अभी किचड़ा मुक्त कहाँ हो गए, परसेंटेज बता रही है ना। हाँ, सब मेरे कर्मों का परिणाम है और अब मुझे ही करना है।
उसमें फिर परिवार का सहयोग, बाबा की मदद लेनी है। टॉपिक का नाम सुनो फिर से। हर समस्या का समाधान दे रहे हैं भगवान, कर रहे हैं भगवान। आपने उत्तर दिया कि भगवान सारा ज्ञान दे चुका है, भगवान समझ दे चुका है, केवल हम ले नहीं पा रहे। उसी चीज को समझा रहे हम आपको कि मुझे कहाँ पर गलती कहाँ हो रही। चलिए अभी एक एक चीज लेते हैं थोड़ा सा। अलग अलग परिस्थितियां हैं सभी के साथ, और हर कोई ये समझता है कि मेरे वाली परिस्थिति दुनिया में सबसे बड़ी। अब मान लीजिए परिस्थिति जब संबंधों में आती है, जी ध्यान से सुनना, संबंधों में जब परिस्थिति आती है, यानी आपके चारों तरफ रहने वाले लोग, आत्माएं आपके अनुसार जब नहीं चलती हैं, आपका बेटा है, आपका पति है, आपके पड़ोसी हैं, किराएदार हैं, ऑफिस में काम करने वाले, बिजनेस पार्टनर, जब ये आत्माएं आपके अनुसार नहीं चलती तो समस्या बन जाती है। जब कोई हमारे अनुसार नहीं चल रहा, ध्यान से सुनना भी, जो बेटों के कारण विचलित हो जाते हैं, पति के कारण विचलित हो जाते हैं, सत्य ज्ञान सुनो। ना तो बेटे को साथ लाए थे, न वो तुमको साथ ले जाएगा, न ये पति ने 100 वर्ष का भी गारंटी नहीं दिया है, वायदा नहीं किया। पंडित जी के सामने वायदा तो किया था, पर ये नहीं बताया था इतने दिन के लिए। कोई गारंटी नहीं है किसी देहधारी की। हे आत्मा, हिसाब किताब अकेले ही देना है, अकेले ही जाना है। तो समाधान जो मिलेगा आपको बाबा की श्रीमत में मिलेगा, बाबा को समर्पण करने में समाधान मिलेगा। तो जब चारों तरफ ऐसे आत्माएं हैं तो तुम ध्यान से सुनिएगा, हर कोई अपने पर लगाइए, तुम विचलित क्यों होती हो? अभी उत्तर नहीं दो, सिर्फ खुद से पूछो, उत्तर आ जाएगा अंदर से। अभी ये कुछ दिमाग वाले उत्तर बंद कर दीजिए, अभी सिर्फ सुनने का समय है। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है। किसी के पार्ट से इतना मत चिपको कि अपना पार्ट सुंदर लिखना भूल जाओ। किसी भी थिएटर में, फिल्म में, नाटक में, रामायण में श्री राम अगर रावण के पार्ट की ओर देखने लगे कि ये क्या करता है, ये क्या बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, तो श्री राम का जो पार्ट होगा वो श्री राम का नहीं रहेगा। ये आत्मा, इस नाटक मंच पर तुम्हें केवल अपने पार्ट पर फोकस करना सीखना है। और अभी संगम युग में तो खासकर ये याद रखना है कि तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे लौकिक संबंधी पार्ट बजा रहे हैं, या लौकिक लोग जो हैं चारों तरफ, वो अगर पार्ट बजा रहे हैं, तो तुम्हारे साथ भगवान भी पार्ट बजा रहा है। ध्यान से नोट करना इस बात को, भगवान भी तुम्हारे साथ पार्ट बजा रहा है। तुम्हारा पार्ट सिर्फ देहधारियों के साथ नहीं चल रहा। देहधारियों के पार्ट में तो दुख मिलता है, लेकिन भगवान के पार्ट में जो सुख मिलता है, हे आत्मा, तू उसका आनंद कितना ले रही है। जब ये समझ में आ जाएगा
तो अपना पार्ट भगवान के साथ प्ले करने लग जाओगे। लेकिन इधर की जो बातें हैं, समस्याएं हैं, वो आप हल कर सकते तो कर चुके होते, भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इतनी समझ हमारे अंदर होती तो हम कर चुके होते, देहधारियों को चेंज कर चुके होते। चिंता करके अगर ठीक होता है तो भी हो चुका होता, क्योंकि हर कोई चिंता कर रहा है। रो करके ठीक होता तो भी ठीक हो चुका था, क्योंकि सभी रो रहे हैं। समाधान क्या है? कोई भी बात आती है, नंबर एक तो हर किसी का अपना पार्ट है। किसी के पार्ट में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना। ज़्यादा इसलिए बोला कि चलो कहीं आपको लगता है समझाने से काम होता है तो ठीक है, प्यार शांति से कुछ बातें ठीक होती है तो ठीक है, वो ज्ञान यूज़ करके करो, उसमें भी भगवान की श्रीमत यूज़ करके करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो ज्ञानी बन जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, बाबा की छतरी के नीचे आ जाओ, बाबा को सौंप दो, छोटे से बच्चे बन जाओ, बालक बन जाओ। और बालक बन जाओगे तो बालक को मालिक बना देगा, बेफिक्र बादशाह बना देगा। परंतु इसमें तुम्हारे मन को निश्चय चाहिए है आत्मा, ये निश्चय चाहिए कि अगर मैंने बाबा पर छोड़कर, बाबा को मन की डोर देकर, छोड़ने का मतलब कोई कोई समझते हैं सिर्फ अलग बैठ जाना होता है। बाबा को मन की डोर देकर, जो मन अभी इनको दिया हुआ है, अभी वो रिमोट से चला रहे तुम्हारे मन को, वो मन बाबा को देकर, फिर जो वो कहता है, जो उसकी प्रेरणा आती है, चाहे मुरली से आए, चाहे वो डायरेक्ट ऊपर से आए, चाहे वो किसी की सुंदर बात से आए, फिर जो वो प्रेरणा देता है, जो तेरे दिल को अच्छी लगती है, जो तेरे दिल को सुकून देती है, जो तेरे दिल को टिकाती है, जो तुझे फरिश्ता बनने की ओर ले जाती है, तो उसकी बात सुन। वो सारे बोझ बाबा को देकर, कि तेरे दिल को विश्वास होना चाहिए हे आत्मा, विश्वास नहीं है इसलिए 10 साल 20 साल हो गए भगवान को मिले, चिंता दूर नहीं हो रही, मोह नहीं छूट रहा। वायदा भगवान को कर रहे हैं, पर दिल में झांक कर देख लो, मेजॉरिटी हम भगवान से धोखा कर रहे हैं। टैग लगाया हुआ है, मेरो तो शिव बाबो दूसरो न कोई। जिसके दिल पर बाबा का टैग लगा हो, उसे कोई दर्द दे सकता है क्या? उसे कोई चिंता हो सकती है क्या? उसे कोई पीड़ा हो सकती है क्या? उसे कोई भय हो सकता है क्या? जिसके दिल में भगवान बैठ गया हो, जिसने भगवान को मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई कह दिया हो, उसे किसकी चिंता? बेटे की? टेम्परेरी बेटी की? विनाशी संबंधी की?
क्यों? वो दिल में कहाँ से आई? क्योंकि दिल से निकाली ही नहीं वो। मीठे भाई बहनों, हे मीठी आत्माओं, सब संबंधियों की तरफ से जब भी आती हैं बातें, अभ्यास कर लो। जहाँ तक समझाने से, प्यार से ठीक होती हैं बातें, ठीक है। नहीं तो मंत्र याद कर लो, मेरा बाबा बैठा है, तू जाने, तू जाने। और निश्चय करो, बाबा सब संभाल लेगा, लेकिन निश्चय वालों की संभालेगा, निश्चय वालों की संभालेगा। बाबा की फोटो के सामने बैठो, उसकी आंखों में देखो। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या चल रही हो, उसकी आंखों में देखो। उसकी आंखों से प्यार आ रहा है जो संगम पर मिलता है। उस प्यार में वो समस्या बाधा बन रही है। वो कहता है, वो समस्या मुझे दे दे, तू प्यार का अनुभव कर। उसकी आंखों के सामने बैठकर उसका प्यार कब महसूस कर पाओगे? जब इसकी भाग दौड़ शून्य हो जाएगी, जब ये सुकून से बैठेगा उसके सामने। ये तब होगा जब इसको भी निश्चय हो और इसको भी निश्चय हो कि ये जो सामने बैठा है, ये सब संभाल लेगा, ये सब संभाल लेगा। जिनको निश्चय है ये सब संभाल लेगा, वो तूफान में होते भी निश्चिंत हो जाते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वो इंतजार करते हैं कि बस काम बना दे, इस परिस्थिति से निकाल दे, फिर तेरी याद अच्छी तरह करूंगी। अरे तू परिस्थिति में याद करके दिखा, और फिर देख तेरे निश्चय की गाथाएं गाई जाएंगी। तूफानों में भी बाबा बोल के दिखा, फिर देखो क्या करता है। जिनके शरीरों में दिक्कत हो, आगे चलो। समस्या क्या आती है? शरीरों में दिक्कतें हैं। वो ये मांगते हैं, मेरे घुटने ठीक कर देना, मेरी कमर ठीक कर देना। जब घुटने ठीक थे तो आलती पालती मार के बैठे नहीं उसकी याद में। जब ठीक थे तब राम राम नहीं किया, अब गड़बड़ हो गए, अब वो राम का नाम लेने नहीं देते। हे आत्मा, तू भी स्वीकार कर दिल से कि ये सब मेरे किए हुए कर्मों के परिणाम हैं। ये भी रोने से दूर नहीं होंगे। पर एक दवाई ऐसी है, एक दवाई बताते हैं, एक मलहम ऐसा है,
एक इंजेक्शन ऐसा है, एक टैबलेट ऐसी है जो अमृत जैसी है। अगर वो तुझे लेनी आ जाए, विश्वास से लेनी आ जाए। अरे उस डॉक्टर की भी जो दवाई लेते हैं, जो उसको भी विश्वास से नहीं लेते, उनकी भी बीमारी ठीक नहीं होती। उसमें भी विश्वास करना पड़ता है कि मेरी तो डॉक्टर वर्मा की दवाई ही लगती है मेरे को। वहाँ भी विश्वास जरूरी होता है, नहीं तो वो दवाई काम नहीं करती। अगर विश्वास से वो दवाई ले लोगे तो तुम्हारी हड्डियों का दर्द भूल जाओगे। भूल जाओगे। मालिश कर देगा वो। हिसाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। सीता ने गलती की थी अवज्ञा करने की, 1 साल झेलना तो पड़ा था। दुख में, रावण की कैद में तो रहना पड़ा था, क्योंकि गलती की थी। हमने भी बहुत पाप किए हैं, भोगने तो हमको पड़ेंगे। पर बाबा, मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, ये अमृत दर्द भुला देगा, मदद करेगा। चाहे लेटे लेटे कर लो। मुझे ये बीमारी हो गई, वो हो गई, बीमारियों का वर्णन करने में बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती। मेरी बीमारी ठीक कर दो। ठीक कर दो नहीं, ठीक कर लो। तुम ठीक कर लो। बाबा, बाबा, मीठे बाबा। हाय बाबा नहीं, हे बाबा नहीं, वाह बाबा, वाह बाबा। ये बीमारी भी हिसाब चुकतू कर रही, आत्मा को पवित्र कर रही। जिनके शरीरों में दिक्कत है वो आज शायद मेरे को घूर के देख रहे होंगे कि जिस दिन आपको होगी तब पता लगेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये मंत्र मैंने पहले पढ़ लिया है। जिस दिन होगी, दवाई घर में रखी है, ले लेंगे। तैयारी है, अगर कर्म के हिसाब से आती भी है तो। इसलिए जिनके शरीर ठीक हैं, ध्यान दीजिए। ये बाबा शब्द में इतनी मिठास ले आओ, दवाई बना दो इसको। और ये साइंटिफिक बात बता रहे हैं हम आपको। जब आप प्रेम से, मीरा ने प्रूव करके दिखाया है साइंटिफिकली, इतने भयानक जहर को भी प्रेम की ताकत से कैसे मृत्यु नहीं हुई उसकी। कैसे? राजा ने जहर दिया था। राजा का जहर छोटा मोटा नहीं होगा उस समय का भी, प्योर सांप का जहर होगा। उस जहर को भी जिस प्रेम रस ने प्रभावहीन कर दिया, तो वो प्रेम का रस कैसा होगा, हम तो ये सोच करके अंदर से प्रकंपित होते हैं। तुम्हारे प्रेम में वो रस आ जाए, भूल जाओगे। और इसका छोटा छोटा अनुभव होता होगा जब तुम्हारा पोता तुम्हारी गोद में बैठता होगा। देखो, जब दिल से लगा लेते हैं ना पोते को भी गले, 2-4 मिनट 10 मिनट तो उसका प्यार भी भुला देता। मैं प्रैक्टिकल देखी ये बातें। इतनी बीमार होगी माता, हाय हाय कर रही होगी, उसका छोटा सा 6-8 महीने का पोता गोद में डाल दो, आधा घंटा हाय हाय बंद हो जाती है उसकी। पोता गोद से ले लो, फिर हाय हाय शुरू हो जाती। कैसे हुआ? उस पोते के ही प्रेम ने थोड़ी देर के लिए भुला दिया।
और यहाँ तो बाबा बाबा ने कहा है कुछ भी हो, हर समस्या का समाधान है। समझ में आया? शरीर वालों को साक्षी होकर धीरे धीरे अशरीरी हो जाओगे, इससे फिर काफी काफी कम हो जाएगा। बाकी हिसाब किताब से भी काटना है, परंतु हाय हाय नहीं करना है किसी को। किसी की बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही, सुनिए सब जगह दवाई एक है। बिजनेस में दिक्कत आ रही, ऊपर नीचे हो रहा, मंत्र वही है, बाबा बैठा है। अपने मन को धैर्य दो, चिंता नहीं करो, इच्छाओं को काबू में रखो। 2 रोटी पेट में डालने के लिए कहा है बाबा ने। आज से 40 साल पहले भी ये पेट 2 रोटी मांगता था। आज इतना जमा कर लिया हमने, आवश्यकता से कई गुना, मेजॉरिटी ने, सभी ने नहीं, मेजॉरिटी ने आवश्यकता से कई गुना जमा कर लिया। पेट आज भी 2 ही रोटी मांगता है। मन कुछ और मांगने लग गया है, पर पेट आज भी उतना ही मांगता है। इच्छाओं को कम कीजिए, पैसा जमा करने की भागदौड़ खत्म कीजिए, जो है उसको सफल कीजिए, परिवार पर भी श्रीमत अनुसार। और फिर देखिए, ये जो पैसे की दौड़ में लगे हैं, ये पता भी नहीं है कि मैं खा भी पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। ये सब अपने दुख की कहानी खुद बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बिजनेस फोल्ड किया, फोल्ड करके बहुत अच्छा चल रहा था, टॉप पर था बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल पर। इंग्लैंड की महारानी तक हार खरीदते थे, बनवाते थे, राजा लोग बनवाते थे। ऐसे समय पे वैराग्य आ गया। 85 साल होने को आए हैं, हमारे बाप को वैराग्य आ गया आज से 85 साल पहले। उसके समान बनने वालों को वैराग्य आज तक नहीं आ रहा, इसलिए प्रश्न है। लेकिन फिर भी अगर कोई बातें उलझ गई हैं, उनको भी बाबा के मंत्र से सुलझाओ, लेकिन समर्पित करके, स्वार्थ से नहीं कि मेरी समस्या हल कर दो, ये बाबा को मत बोला करें। मेरी समस्या हल कर दो का मतलब भी है कि समस्या मेरी है, तू समस्या में मदद कर, समस्या तुझे देने वाली नहीं मैं। इसका सूक्ष्म रीजन ये है। ये पति मेरा है, इसको ज्ञान में चला दे, इसमें मदद कर, तो पति तो मेरा है। ये वो पति समर्पित नहीं किया, वो बेटा समर्पित नहीं किया, धन समर्पित नहीं किया, मन से बिजनेस समर्पित नहीं किया बाबा को, तेरा कहा नहीं दिल से। इसलिए दुख किसको देती है कोई चीज? जो मेरी है वो दुख देगी। बिजनेस मेरा है तो दुख देगा, जब मेरा है ही नहीं तो दुख काहे का? नहीं देगा दुख। सूक्ष्मता में जाओ। जिन ढूंढा तिन पाई, आ गहरे पानी बैठी, मैं डूबने से डरी रही किनारे बैठी। आज की मुरली में भी आया है, एक मेरा बाबा शब्द। मुरली ध्यान से सुना कीजिए, अभी करेंगे मुरली का सिलेबस भी शुरू। एक मेरा बाबा शब्द, एक मेरा बाबा सर्व खजानों की चाबी है। क्या मतलब हुआ इसका? जिसको सिर्फ मेरा बाबा बोलना आ जाए, सिर्फ मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा।
सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। और यही बाबा कह रहा है, एक बाबा शब्द में ही सारी समस्याएं का हल है, बस दिल से बोलना है, और बाबा से ही जीवन सफल है। तो जितना समझ में आता जा रहा है, समस्याएं 1000 हैं, अभी लिखने के लिए बोल दो, 1000 लिखेंगे। हमारा वो कुछ भी है, मेरा बाबा बैठा है नंबर 1, सिर्फ उसकी फोटो को मत बिठाए रखो, मेरा बाबा बैठा है, ये यकीन दिलाओ, दिल में बिठाओ उसको। हर बात की जिम्मेवारी बाबा की है। जब आपने बोल दिया मैं तेरी हूँ, दूसरा, पहला मेरा बाबा बैठा है, दूसरा मैं तेरी हूँ, इसमें समर्पण हो जाओ, अभ्यास करो, मैं तेरी हूँ, जो कुछ मेरा है वो भी तेरा है, समस्याओं समेत। उसको सोचना भी तुम्हारा धर्म नहीं, अगर सोच टेंशन दे रही तो सोचना भी तुम्हारा धर्म नहीं। तुम बाबा के सामने बैठ जाओ और बस यही बोलो, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। धरना दे दो बाबा के कमरे में, प्यार का धरना। मैं तेरी हूँ, ये भी तेरी है, बात भी तेरी, कोई देहधारी दुखी कर रहा वो भी तेरा। बाबा ने मना किया है कोई भी टेंशन सिर पर लेने से। बच्चे बोझ मत उठाओ, जब जब बोझ बढ़े तो छोटे बच्चे बन जाओ। मुझ आत्मा को आप 100 दिन यही टॉपिक दे दो, 100 दिन, 100 दिन में यही बात मैं पक्की कराऊं आपको, बाबा बोलना सीख जाओ। और मत ढूंढो इधर उधर समाधान, न देहधारियों में न कहीं और। बाबा दिल से बोलना सीख जाओ, समाधान पाओ। एक बाबा शब्द में समाधान है। अब जितनी आज समझ में आ गई, जितनों को आ गई, ठीक है, कल फिर मेरे को बेशक यही टॉपिक दे दो। मुझे पता है सभी को एक दिन में सारा समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि मुझे भी सारा समझ में आया ही नहीं अभी तक, पर जितना आया है उतना बहुत अच्छा रिजल्ट है, सुकून है, चिंता रहित आनंद युक्त जीवन है। तो इसलिए सोचा चलो शेयर करें अपना अनुभव सभी के साथ। तो बाबा से वायदा करो, दिल वाला वायदा, टिके हुए दिल वाला, ये दिमाग वाला नहीं। ये जो चैट पर सेकंड में लिखते हैं ना बिना कहे, ध्यान से सुनिए ये बात भी, जो चैट में बिना कहे ही लिखते हैं वो गागर की तरह छलकते हैं। जब चेकिंग के लिए पूछा जाए तो लिखना ठीक है, वरना ये बताता है कि नहीं, अभी स्थिरता नहीं आई है, स्थिरता नहीं आई है। इसलिए उसमें हमको वाइब्रेशन मिल जाता कि लिख तो रहे हैं 70%, 80%, 100 भी लिखा कईयों ने, परंतु बधाई भी है हमारी, पॉजिटिव बात भी बोलेंगे, पर यह भी बताएंगे कि जब परिस्थिति आएगी तो चेक करना। अचल अडोल है, निश्चय बुद्धि है, ठीक है, फिर भी बधाई है। अगर आपकी चेकिंग 100% की है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब बताइए क्या समाधान निकला, कुछ समाधान मिला? अभी समस्या बताइए जिसका हल मैं कर सकूं, ऐसी कोई समस्या लिख के बताइए जिसका हल आपको भगवान नहीं दे रहा। अब सुना दिया मैंने, उसका हल भगवान नहीं दे पा रहा, इसका हल करण भाई या फिर कोई और देगा। ऐसी एक समस्या लिख के बताइए जो बाबा आपको नहीं दे पा रहा। अब लिखिए समस्या।
देहधारियों की तरफ बहुत निश्चय होता है हमको, इसलिए हम अपनी तरफ से भी ध्यान हटाते हैं कि हम कहाँ, हमने बता दिया जो अनुभव था, बाकी समाधान तो बाबा ही देगा। राइट पाठ पढ़िए, देहधारियों की तरफ दृष्टि जाना भी ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें, उससे अच्छा पाठ है बाबा पे निश्चय करो। जब तक ना हो तब तक पकड़े रखो, करण भाई, कमल भाई या किसी का भी हाथ पकड़ के रखो जिसमें आपका फेथ है, तब तक पकड़ के रखो। छोटा बच्चा भी ऐसे ही करता है, जब तक खुद घुटने में बल नहीं आ जाता मम्मी की उंगली पकड़ के रखेगा। जिस दिन घुटना ताकतवर हो जाता है, टांग, मम्मी का हाथ भी फटक देता है। हाँ, मदद ले लेनी चाहिए थोड़ी, लेकिन सारी जिंदगी ऐसे ही थोड़ी चलानी है। ये है समाधान, देखो ये समाधान है। लिखो कोई समस्या जो करण भाई ठीक कर सकता है और भगवान ठीक ना कर सके। नींद से लड़ाई कैसे बंद हो? आपके घर में सवेरे 4 बजे, 2 बजे चोर घुस आए, कोई फोन करके बोल दे चोर घुस गया है, फिर देखो आंख बंद नहीं होगी। जगाओ अपने आप को, भगवान आया है। लिखो 108 बार, कैसे भी करो लिखो कि मुझे सोना नहीं है। वायदा करो भगवान से, बार बार वायदा करो। कब तक? बच्चे के लिए जाग गए, पति के लिए जाग गए, पैसे के लिए जाग गए, समस्या के लिए जाग गए, शादी के लिए जाग गए, पार्टी के लिए जाग गए। थोड़ा दिल पे चोट लगाओ, भगवान के लिए क्यों नहीं। खुद से बात करो, अंदर से जवाब निकल आएगा। और लड़ाई करते रहो, जीत हो जाएगी। निर्बल की लड़ाई बलवान से, माया बलवान है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ये कहानी है दिए और तूफान की। लड़ते रहो, कोई बात नहीं, एक दिन में विजय का वो नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो अब समाधान है, मैक्सिमम के समाधान। ये नींद वाला जिन्होंने भी लिखा है, आप लगे रहो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की पूंछ पकड़े रहो, बाबा करा देगा, हो जाएगा। हाँ देखिए, हुआ सारी समस्याओं का हल। सब लिख रहे हैं, अब कोई समस्या नहीं। यस, कोई समस्या नहीं है, बाबा साथ है तो। पर इसको कूट कूट के अंदर मन में भरिए। मेरा बाबा, प्यार से बोलना सीखिए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब प्यार से बाबा बोलो, वो अपनी प्रेमिका, अपनी सजनी की समस्या ठीक नहीं करेगा? ठीक है जी, थैंक यू। कोई समस्या नहीं अभी, बहुत अच्छा है। ओके, कल मिलेंगे, आज शाम को मिलेंगे, उमा शाम में। थोड़ा सिस्टम में बारिश वगैरह हो रही है तो कल भी प्रॉब्लम था। ये भी सब परीक्षाएं हैं, आगे तो और भी बढ़नी है। अगर कभी ऐसा हो तो 5, 10, 15 मिनट भले देखो, फिर शांति से बैठ जाओ, योग करते रहो, योग डिस्टर्ब नहीं करो। फिर देख लो 10, 15, 20 मिनट बाद एक बार कि चला कि नहीं, बस उंगली तो लगानी होती है, पर डिस्टर्ब नहीं होना है। और योग में चैट पर नहीं कोई लिखा करे। ठीक है, चलो जी, ओम शांति। 2 मिनट बैठो,
बस बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। थैंक यू।